गार्डियन वार्ड एक्ट मजरिया 1890 दफ़ा 25 के तहत अदालत बाबर अली वल्द मज़हर अली को यह हुक्म देती है कि वो अपने वालिद मज़हर अली या अपनी वालदा रुखसाना बेगम में से जिसे चाहे मुंतखब कर ले। माँ अगर बुरी भी हो तो बच्चों के लिए तो वो माँ ही होती है ना। But don't forget that I love you very much. I know, Daddy. मैं डैडी के पास रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मजहर। मिट गए तुम लोग मेरे लिए, खत्म हो गए। मर गई मैं तुम लोगों के लिए, खत्म हो गए तुम लोग। हाँ हाँ बाजी बाजी क्या खत्म हो गए, मर गए बाजी, मर गए वो मेरे लिए। क्या हो गया आपको? मैं तबाह कर दूंगी सब कुछ, मैं तबाह कर दूंगी सब कुछ। बाजी मैं खुद बाजी मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी सबको। मैं खुद बर्बाद हुई हूँ, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। छोड़ो मुझे, सबको बर्बाद कर दूंगी। गाड़ी घर पर रहेगी यार तो न ड्राइवर का पेट भरेगा और न गाड़ी का पेट भरेगा। मैं 2-4 दिन छुट्टी करूँगा, गाड़ी तू चला यार। क्या कोई और काम करने का इरादा कर लिया है? यार मुझे एहतियात नहीं होती और इस काम से अब मुझे घबराहट होने लगी है। क्या आज गाड़ी चलाएगा या आज से छुट्टी करेगा? चल ऐसा करता हूँ कि आज गाड़ी चला लेता हूँ, जैपनीज़ गार्डन जाता हूँ। अगर कोई सवारी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी तुझे दे जाऊँगा फिर। ले अब तेरी मौजें हो गई। एक शाह बाबा की हवेली, दूसरा जैपनीज़ गार्डन। ये टैक्सी तुम्हारी है? जी सर जी। चलोगे? कहाँ जी? लंबे रूट पर। आइए। सर जी आखिर कौन से लंबे रूट पर? बस इस शहर के मुख्तलिफ पार्क देखने हैं। अच्छा कितने बजे तक जी? जब तक तुम्हारे पास वक्त हो, उसके बाद कोई और टैक्सी कर लूँगा मैं। आप यहाँ
अजनबी मालूम होते हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं जी? बाहर से। बाहर कहाँ से जी? यार तुम बातें बहुत करते हो। शाम तक इकट्ठे सफर करना है तो बातें करने में क्या हर्ज है सर जी? हर्ज है यार, हर्ज है। तुम अपने काम से काम रखो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। भाई, तुम्हारी आंखों पे सुमेरा और सोनिया की पट्टी बंधी हुई है ना, इसीलिए तुम्हें अम्मी और अब्बू के चेहरे दिखाई देना बंद हो गए। लेकिन हमारी आंखों पे ऐसी कोई तस्वीर नहीं जो अम्मी और अब्बू के सवालिया निशान को ढांप सके। अम्मी और अब्बू के चेहरे हमारी आंखों में बने ही कब हैं जो ढांप लिए जाएं। अम्मी और अब्बू तो एक ऐसा सवाल है इज्जत, जिसका जवाब ना तो तुम्हारे पास है न मेरे पास, और ना ही इस हवेली के सबसे बड़े शाह बाबा के पास। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इस सवाल का जवाब हम ढूंढे ही ना। तुम्हें पता है, कॉलेज में जब भी फादर्स नेम लिखना पड़ता है तो हमारे इतने बड़े शाह बाबा भी बल्दियत के एक छोटे से खाने में फिट नहीं होते। वहां पर भी इतने बड़े शाह बाबा को गार्डियन लिखना पड़ता है। सारी हवेली, सारी जागीरें हमारी इस एक कमी को पूरा नहीं कर सकते। आई नो इज्जत, लेकिन ये मसला तुम्हारे और मेरे बीच इस बेफायदा तरीके से कब तक डिस्कस होता रहेगा? जब तक अम्मी और अब्बू का सुराग नहीं मिल जाता। देखो, मुझे CSS कर लेने दो। जैसे ही मुझे कुछ इख्तियार मिला मैं कोशिश शुरू कर दूंगा। इख्तियार? इख्तियार शाह बाबा के पास कम तो नहीं। तो फिर मैं कहां से शुरू करूं? मस्जिदों में ऐलान करवाऊं, अस्पतालों में ढूंढूं, पागल खानों में तलाश करूं? भाई, कहीं से तो शुरू करना ही होगा ना। सवाल यह है कि किस नाम का ऐलान करवाऊं, किस नाम के मरीज ढूंढूं, किस नाम के पागल तलाश करूं? यहाँ आकर तुम हमेशा हमसे जीत जाते हो, लेकिन हमने हार नहीं मानी भाई। आई नो। देखो, बस तुम अपना मेडिकल पूरा करो, यही अम्मी और अब्बू की तलाश है। नसीहतें तो यूं करते हो जैसे हमसे बड़े हो। छोटा भी तो नहीं है। छोटे हो भाई, बड़े होते तो हमारे सवाल का जवाब दे देते। मेरे ख्याल में बाजी, आपको इस दवा से कुछ सुकून मिल रहा है। अब मैं चलती हूँ बाजी। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती हमारा, तुम नहीं जा सकती। मेरी मेरी सारी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया। सर ने मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया। अब जब तक मैं उसकी सारी जिंदगी का सुकून बर्बाद नहीं कर दूंगी, मुझे सुकून नहीं मिल सकता। मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हमारा बाजी, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम करें। आराम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है। हमारा खराब हो गया है तुम्हारा दिमाग। मुझे मेरी पूरी जिंदगी का आराम छिन गया, पूरी जिंदगी का आराम छिन गया मेरा। और तुम कहती हो कि मैं आराम करूं? मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? मेरा सर मेरा सर मेरा सर फटा जा रहा है। मेरा सर फटा जा रहा है। मेरा सर फट रहा है। मेरा सर मंजर मंजर, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने चोरी नहीं की। चोरी का बच्चा।
गेस्ट रूम में इसलिए सोए हो कि किचन के पास रहो? चलो चलो, मैं तुम्हें रहमती के पास लेके चलती हूँ। चलो कौन हो तुम? और यूं मुंह उठाए अंदर चले आ रहे हो? मैं पूछती हूं, कौन हो तुम? सपेरा हूं, एक नागन की तलाश है। तुम होश में तो हो? मजहर साहब का घर यही है ना? लो, एक और आ गया मजहर का नाम लेवा। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने की कसर रह गई थी क्या? कोई नहीं रहता यहाँ पे मजहर, कोई नहीं रहता यहाँ पे मजहर, कोई नाम नहीं लेगा यहाँ। मेरे घर में मजहर का कोई नाम नहीं लेगा। चलिए, नहीं लेता मैं मजहर का नाम। मंजर का नाम आपके जख्मों पर मरहम रखता है क्या? क्या क्या? हाँ, मैं ही आपके अखलाकी गुनाहों की सजा हूं। मैं जिंदा हूं पुपी जान, जिंदा हूं। तुम फिर आ गए यहाँ? अभी मेरे घर का स्टोर बाकी है मंजर। मुझे आपसे यही तवक्का है पुपी जान। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ मेरे तुम घर से। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने मेरे घर में कदम रखा तो। चला जाता हूं, लेकिन क्या आप मेरी माँ का पता मुझे बताएंगी? माँ का पता? माँ का पता? और मैं तुम्हें बताऊंगी? मेरा अपना बेटा छिन गया और मैं किसी माँ को मिलने दूंगी उसके बेटे से। चीखो, चीखो, तड़पो, फरियाद करो, नहीं मिलने दूंगी। आपको मुझे मेरी माँ का पता बताना होगा, बताना होगा मेरी माँ का पता, बताना होगा मेरी माँ का पता। मेरा सर फट रहा है। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं फिर आऊंगा पपी जान। निकल जाओ यहां से। तुमने क्या हाल कर दिया मेरी बहन का? वक्त बहुत बड़ा मुंसिफ है, कभी किसी की बारी और कभी किसी की। नादिर, तुम्हारे बच्चे अभी तक नहीं मिले। यकीन जानो, मैंने वो तमाम कोशिशें की जो मेरे अख्तियार में थी। मेरी किस्मत में शायद खाली आगोश से ही ये जिंदगी गुजारना लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल कर न रख सकी नादिर। मुझे इसका दुख अपनी आगोश के खाली होने से भी ज्यादा है। मैं तुम्हारी कसूरवार हूं, तुम मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो तो शायद तुम्हारे बच्चे भी मेरी फरियाद सुनकर मेरी तरफ लौट आए।
टैक्सी का नंबर मालूम हो जाता बानो बेटी तो कितनी सहूलत हो जाती। कोशिश तो बहुत की थी शाबू, मगर फासला ही बहुत था। हमें भी फासलों का अंदाजा उस वक्त हुआ है बानो बेटी जब से तुम मिली हो। जी शाबू, लोग तो मंजिलें दामन में लेकर मिलते हैं, और आपको बेटी मिली भी तो वो जिसकी झोली में फासले ही फासले हैं। मंजिलों को तो सब लोग झोली में डाल लेते हैं बेटा, फासलों को झोली में डालना किसी किसी का काम होता है। जितनी हिम्मत और बहादुरी से हमारी बेटी ने रास्तों की धूल को अपने बालों में सजाकर हज़्म से जिंदगी गुजारी है, उतनी शान से तो मंजिल हासिल करने वाले भी जिंदगी नहीं गुजारते बेटा। मेरी शिकस्त खुर्दा जिंदगी को आपने एक नया हौसला दिया शाबू। मैं आपकी ममनू हूं। नहीं बेटा, माँ बाप औलाद को ममनून करने के लिए कुछ नहीं करते, वो तो अपना फर्ज निभाते हैं बेटा। तुम फिक्र ना करो, हम इस शहर के तमाम टैक्सी ड्राइवर्स को इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, नईम शाह की तरफ तो जाना ही है, ये काम हम नईम शाह के जिम्मे लगा देंगे। नईम शाह के घर जाना है एजाज के रिश्ते के लिए। ठीक है शहाब शाह, सुमेरा तो जिसके घर भी जाएगी 4 चांद लगा देगी। हमने शहाब शाह को शाह बाबा के वजूद में दफन कर दिया है ज़ायरा शाह। हम अपने जीते जी शहाब शाह को कहीं भी दफन नहीं होने देंगे। बेहतर है पुराने झगड़े छेड़ने के बजाय हम एजाज और सुमेरा की बात करें। बानो के बच्चों ने हमें हारना तो सिखा ही दिया है, एक शिकस्त और सही। ये अजीब जंग थी शहाब शाह, जिसमें दोनों फरीक अपने आप को फातेह समझते हैं और दोनों फरीक हार गए। आपने ठीक कहा ज़ायरा शाह, हमें एजाज और सुमेरा ही की बात करनी चाहिए। उम्र भर हम अपनी जबान से दूसरों ही की बातें करते रहे, और सितम तो ये कि किसी दूसरे ने हमारी कोई बात नहीं की। थैंक यू बेटा। अच्छा ये बताओ कि ये आज किस खुशी में हमारा मुंह मीठा करवाया जा रहा है? पापा, आपको तो कभी याद नहीं रहता। देख लें, मुझे आपका बर्थडे याद रहता। अरे सॉरी बेटा, ये आज तो 27 है। जी एग्जैक्टली, आज 27 है, और आपको तो कभी भी अपना बर्थडे याद ही नहीं रहता। अरे हमें अपने बेटे का बर्थडे तो याद रहता है, इस उम्र में अब हम अपना बर्थडे याद रखकर क्या करेंगे। चलिए हिसाब बराबर। वैसे मुंह मीठा मैं इस खुशी में करवा रही हूँ कि आपको मैंने बहुत दिनों के बाद घर में देखा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बात यह है कि मुझे भी ना आज तुमसे एक बात करनी है। तो कीजिए ना, पूछ क्यों रहे हैं? हम नई नस्ल की तरह मुंह फट नहीं होते हैं, पूछना पड़ता है। आप अपनी बेटी को शर्मिंदा करना चाहते हैं? नहीं, मैं शर्मिंदा अरे नहीं बेटा, बात दरअसल ये है कि वो काश तुम्हारी माँ होती। क्या बात है पापा, कोई कड़वी गोली खिलाने का इरादा है? पुलिस ऑफिसर हूँ, मीठी गोली को भी बंदूक की नजर से देखता हूँ।
पापा एक तो आप तमीज बहुत लंबी मांगते हो। अरे बेटा एक तो तुम बेसब्री बहुत हो। अच्छा बाबा, अच्छा बात यह है कि वो अहमद मिला था तो क्या मैंने कह दिया कि हमारी बेटी की बात पक्की हो चुकी है। लेकिन बाद में ख्याल आया कि अपनी बेटी से तो पूछा ही नहीं कि अगर अहमद और इजाज में से किसी एक को मुंतखब करना पड़े तो हमारी बेटी किसे मुंतखब करेगी? पापा ये फैसला तो मैंने आप पर छोड़ा हुआ है। नो, ये क्या बात हुई? यानी कि हमारी अपनी बेटी की कोई पसंद ही नहीं है? नहीं, पसंद तो है लेकिन इतना तजर्बा नहीं है कि मैं अपना अच्छा बुरा परख सकूं। अब वैसे भी मैं आपकी उंगली पकड़ के चली हूं ना, कभी गिरी नहीं। अच्छा ऐसे करो कि तुम इसी खुशी में ना मुंह मीठा करो अपना। आपकी शफकत से ज्यादा मीठी कोई मिठाई नहीं। नो, मक्खन नहीं चलेगा, मिठाई के साथ चाय चलेगी। चलो चाय बना के लाओ। ओके थैंक यू बेटा। आई एम सॉरी मिसेज नगार, पैरालिसिस के अटैक से आपकी बहन की टांगें बिल्कुल नाकारा हो गई हैं। पैरालिसिस का अटैक? जी हाँ, ज़हनी प्रेशर ने उनके नर्वस सिस्टम को बहुत मुतासिर किया है। डॉक्टर साहब, उनकी टांगें तो ठीक हो जाएंगी ना? इस बारे में कुछ कहना तो बहुत मुश्किल। आई एम सॉरी सर। नज़ारा, ये क्या हो गया है? इज्जत, तुम यहाँ क्यों? हम यहाँ क्यों नहीं आ सकते? ये तो इत्तेफाक है कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, वरना हम भी अपना मकसद पूरा करके ही जाते। कैसे आई हो? हमारा भाई गुम हो गया है। क्या? एहसास गुम हो गया है? कहाँ? तुम्हारी राहों में। मैं समझी नहीं। वो सुबह ही तो मुझसे मिला था। वो जब से तुम्हें मिला है हमसे गुम हो गया है। ओहो, तुम्हें आप समझी। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है सोनिया? तो तुम भी वही कहने आई हो जो मम्मी और आंटी कह रही हैं। हमें नहीं मालूम कि तुम्हारी मम्मी और आंटी क्या कह रही हैं। हम तो सिर्फ तुमसे अपना भाई कुछ देर के लिए उधार मांगने आए हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा इज्जत, प्लीज सिंप्लीफाई। हम अकेले अपने माँ बाप को नहीं ढूंढ सकते। माँ बाप की तलाश के लिए हमें हमारा भाई चाहिए। तुम्हारे माँ बाप तो बचपन से ही नामालूम है इज्जत, और मैंने तुम्हारे भाई की खातिर अपने जिंदा माँ बाप को गुमनाम कर दिया है। जो कुछ पास होना सोनिया, उसकी कदर नहीं होती। हमसे पूछो कि माँ बाप की कदर और कीमत क्या है। अगर माँ बाप एक दफा कह दें तो उनके एक बार कहने पर हम अपनी 1000 बार जान कुर्बान कर दें। और फिर माँ, उसकी एक लम्हे की ममता पर हम अपनी सारी जिंदगी की मोहब्बत निछावर कर दें। तुमने अभी मोहब्बत की ही नहीं है इज्जत। जिस दिन मोहब्बत की एक झलक देख लोगी ना, सारी दुनिया उस पर निछावर करने को तैयार हो जाओगी। अब चली जाओ, मेरी मम्मी के आने का वक्त हो गया है और ये शाह बाबा की हवेली नहीं है। हमने तुम्हारी मम्मी का कोई जुर्म नहीं किया कि हम खौफ हो जाएं। खौफ तो मुझे आ रहा है कि वो अपना अगला पिछला गुस्सा तुम पर ना निकाल दें। तुम लोगों को शाह बाबा की आदत है। मेरी मम्मी और आंटी के बारे में पूछना है तो जाकर शाह बाबा से पूछो। हाँ, कहो इज्जत बेटा, कैसे आए हो? आप हर एक के सवालों का जवाब दे देते हैं शाह बाबा। एक सवाल हम भी लेकर आए हैं। हम कोशिश करेंगे बेटा आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। हमारे लिए हमारे घरों की फिक्र ज्यादा जरूरी है या हमारे माँ बाप की तलाश? दोनों ही जरूरतें अपनी अपनी जगह बहुत अहम है बेटा। हमने माँ बाप बनकर आपकी जरूरतें तो पूरी करती हैं, तुम्हारे घरों की फिक्र करना भी हमारा ही फर्ज है बेटा। अगर माँ बाप पहले मिल जाते और घर बाद में आबाद हो तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है शाह बाबा?
हर काम का अपना एक वक्त मुय्यन होता है बेटा। अगर आप और हम किसी होने वाले वाक़े को रोकने पर कादिर होते तो आज आपके सरों पर हमारी बेबसी नहीं, आपके माँ बाप का साया होता बेटा। हाँ बेटा। आप शायद ठीक कहते हैं शाहबा। शायद ये वक्त अपने माँ बाप को भूलकर भाई की खुशियों में खो जाने का वक्त है। नहीं बेटा, नहीं। तीर चलाते वक्त पालने वालों के सामने नहीं आया करते बेटा, आंखों में आंखें डालने से निशाना चूक जाया करता है। हम आप पर निशाना लगाने की गुस्ताखी नहीं कर रहे शाह बाबा। हम तो अपने माँ बाप का सवाल बार बार इसलिए दोहराते हैं कि कहीं आपकी मोहब्बत को देखकर हम अपने माँ बाप को भूल ही ना जाएं। बेटा, जब तुम अपने माँ बाप का सवाल करती हो, हमें अपनी परवरिश पर नदामत सी होने लगती है। आई एम सॉरी शाह बाबा। एहसास की खुशी के बहाने मुद्दतों बाद हवेली का एक छोटा सा दरीचा हमने खोला है बेटा। अगर आप नहीं चाहती तो खुशी का ये दरीचा हम फिर से बंद कर लेते हैं बेटा। नहीं शाह बाबा, हमें माफ कर दीजिए। That's all right, my baby girl. काश हम बहुत से होते और बहुत सी खुशियों के दरीचे खोल सकते। क्यों बेटा, कैसा लगा उस दिन अदालत जाना? बहुत बुरा लगा डैडी। तुमने मेरे साथ रहने का फैसला जबरदस्ती तो नहीं किया ना बेटा? डैडी, मैं आपके साथ रहा हूं ना, मैं भला कोई और फैसला कैसे कर सकता था? तुम्हें माँ तो नहीं याद आ रही? माँ के साथ अगर रहा होता तो याद आती ना डैडी। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में सब कुछ समझा दिया है। इसके बावजूद भी अगर तुम अपनी माँ के पास जाना चाहो तो मैं उसके मुतालिक सोच सकता हूँ। डैडी, जो तस्वुर मेरे जहन में कभी बन ही नहीं सका, उसके मुतालिक सोचना कैसा? बहरहाल, मुझे इस टॉपिक पर बात करना भी अच्छा नहीं लगता। आई अंडरस्टैंड माई सन, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं सिर्फ तुम्हारा डैडी ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूँ। देन प्रॉमिस डैडी, आप फिर मम्मी का नाम नहीं लेंगे। और वैसे भी ये फैसला मैंने आपकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से किया। थैंक यू माई सन। आई लव यू बेटा। I love you too, Daddy. No, my son. It is not possible. क्यों अंकल? इज्जत की जिंदगी गुजारने में हर्ज भी क्या है? तुम अगर शरीफ आदमी बनकर जियोगे तो लोग तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। शरीफ आदमी की कम से कम इज्जत तो होती है ना। शरीफ आदमी की इज्जत? शरीफ आदमी की भी कभी कोई इज्जत होती है भला? जब चाहा जिसने चाहा बेइज्जत कर दिया। बेटा, इज्जत भी उसी की होती है जिससे लोग डरते हैं। जो भी हो डैडी, हमने ये फैसला कर लिया है कि अब ये असफर की आखिरी वारदात होगी। इसके बाद हम कोई और कारोबार करेंगे और ये सब बुरे धंधे छोड़ देंगे। तुम अगर छोड़ भी दोगे तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और अगर तुम पुलिस से बच भी गए तो ये कारोबार करने वाले लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इंसान को कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो क्या तुम अपने अंकल को अकेला छोड़ दोगे? क्यों अकेला छोड़ देंगे डैडी? आप भी तो हमारे साथ कारोबार में शरीक हो जाएगा ना। श्योर, आप हमारे साथ होंगे तो हमें
प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। मेरी प्रोटेक्शन तुम्हें सिर्फ इसी धंधे में मिल सकती है, और मैं तुम्हें कोई और धंधा करने भी नहीं दूंगा। What do you mean? तुमने अगर मेरी बेटी को अपनी राह पर लगाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। क्या? I will kill you. Understand? Yes, I do understand. चलो तभी। सर। आओ इंस्पेक्टर अमर, क्या रिपोर्ट लाए हो? सर, स्मगलर्स के चंद खुफिया ठिकानों का पता चल गया है सर। गुड। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? जी सर, अपने बारे में सर आई एम इंस्पेक्टर अहमद सर। और तुम्हारे माँ बाप? माँ बाप सर, मैंने पहले भी अर्ज की थी सर, मेरे डैडी हार्ट फेल की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए थे। और मेरी मां सर, मेरी मां ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और कहीं लापता हो गई सर। तुम्हारे बाप का नाम? सर, मेरे बाप का नाम नादिर हसन वल्द कादिर हसन है सर। नादिर हसन? क्यों सर? आर यू ऑलराइट सर? और तुम्हारी माँ का नाम? माँ का नाम मेरे डैडी मेरी माँ को बानो कहकर पुकारते थे। बानो? जी सर, वैसे उनका असली नाम शहरबानो है सर। शहरबानो? सर, खैरियत तो है सर? शाहिद। यस सर। वो लिस्ट मिली? फाइल हाजिर। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? सर, हम 6 बहन भाई हैं सर, 5 भाई और एक बहन सर। आर यू श्योर? यस सर, आई एम पॉजिटिव सर। कहाँ हैं सब लोग? इट्स अ गुड क्वेश्चन सर। सर, अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं सुमेरा के लिए माँ बाप की बजाय बहन भाइयों को भेज देता सर। शाबाबा हैं? गए हुए कहीं? ज़ारा शाह? नेवर माइंड। सर, ये सब कुछ क्या है सर? आई एम इंस्पेक्टर सर, नॉट अ स्मगलर सर। तुम्हारे इंकशाफात किसी भी स्मगलर से ज्यादा सनसनीखेज हैं इंस्पेक्टर अहमद।
रुक जाओ नौजवान, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अगर ये चोरी तुमने जरूरतन की है तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया जा सके। जी। और अगर ये चोरी तुमने आदतन की है तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी ये आदत बदली जा सके। जी। हाँ, हम जो कहते हैं वही करते हैं। ये चोरी मैंने आखिरी वारदात के तौर पे की है ताकि कोई इज्जत का धंधा किया जा सके। तो इसका मतलब है ये चोरी तुमने जरूरतन की है। आप कौन? हमारा नाम शाह बाबा है। शाह बाबा? तकदीर पे एक हुक्म कीजिए शाह बाबा। मौजूद नौजवान को ज्वेलरी के मतलूबा बॉक्सेस दे दिए जाएं। राइट शाह बाबा। क्या हुआ नौजवान, क्या बात है? आपकी मेहरबानी तलवार से ज्यादा तेज है शाह बाबा। मैं इस किताब नहीं ला सकता। आप प्लीज मुझे पुलिस के हवाले करते हैं, प्लीज। जब मुजरिम अपने जुर्म को एक जुर्म की हैसियत से महसूस कर ले तो पुलिस की जरूरत नहीं रहती बेटा। तुम जा सकते हो। राइट शाह बाबा। आओ सास बेटा, आओ बैठो। सत्तर साल बाद आज इस हवेली में किसी खुशी ने कदम रखा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या है? इज्जत बेटा, भाई को खुशखबरी नहीं सुनाओगी? हाँ इज्जत बेटा, जाहिरी तौर पर तुमसे ज्यादा करीबी एजाज का और कौन है। ये खुशखबरी सुनाना सिर्फ तुम्हारा ही हक है। तो शाहों की इस हवेली में हम सिर्फ फराइज का मजमुआ नहीं, हमारे हिस्से में कुछ हकूक भी वदियत हुए हैं। एहसास, शाबू के रूबरू तुम्हारा ये लहजा मुझे पसंद नहीं आया। हम माजरत खां हैं बानो हजूर, लेकिन आज शायद हमें अपने लहजे पर मुकम्मल इख्तियार न रहे। तो फिर बेहतर है कि तुम शाबू से कोई बात ना करो। मजबूरी तो ये है कि हमें बात भी सिर्फ आपके शाबू से करनी है। हम अतन गोश हैं एहसास बेटा। तुम्हारा हर लफ्ज हमारे रुए रुए में उतर रहा है। हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए खुद फैसला करने की इजाजत दी जाए। हमने किसी की जिंदगी में अपना अख्तियार ठोसा ही नहीं है बेटा। तो फिर ये सब क्या है? ये सब एक एतमाद की बुनियाद पर किया गया है। तुम्हारी और सुमेरा की मंगनी की रस्म बाकायदा तौर पर अदा की जा रही है। लेकिन हम सोनिया को जबान दे चुके हैं। हम नईम शाह को सुमेरा के लिए जबान दे चुके हैं। लेकिन ये हमारी जिंदगी का सवाल है। हाँ बेटा, तुम्हें अख्तियार है। हमारा कहा हुआ कोई नविश्ता एतबार तो है नहीं, सिर्फ
जबान से कहे हुए लफ्जों की आबरू का सवाल है। तुम चाहो तो अपने कहे हुए लफ्जों को आबरू बख्श दो, और अगर चाहो तो हमारे कहे हुए लफ्जों को इज्जत बख्श दो। यह अख्तियार भी तुम ही को है, जिंदगी भी तुम्हारी है, और इसका फैसले का अख्तियार भी तुम्हारे ही हाथ में है। हाँ बेटा, हमें तुम्हारे किसी भी फैसले से कतन कोई मलाल ना होगा। मेरे लफ्जों की आबरू आपके लफ्जों की आबरू से ज्यादा नहीं है शाबू। मेरे लफ्जों को तो इज्जत ही आपकी बख्शी हुई है। एक लम्हे के लिए मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहिए तो यूं लगा जैसे मेरी आंखों ने एहतराम के मानी खो दिए। नजरें आपकी नजरों से ऊंची हुई तो अपने मकाम से गिर गई हैं शाम। मुझे आपके सामने खड़े होने का कोई हक नहीं। नहीं बेटा, तुम्हारी आंखों ने एहतराम के मानी खोए नहीं हैं, सीखे हैं। तुम्हारी नजरें अपने मकाम से गिरी नहीं, बुलंद हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम शाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए प्लीज प्लीज शाह बाबा, प्लीज वाला हुजूर, प्लीज। मेरे गरीब खाने का ये रुतबा, ऐसा लगा जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। हम एजाज और सुमेरा के लिए हाजिर हुए नईम शाह। सहे नसीब शाह बाबा, अगर गुस्ताखी ना हो तो अर्ज करने की जसारत करूं। ये जवाब हमारे लिए हैरत अंगेज है नईम शाह। सरप्राइज तो आज मेरे पास आपके लिए हैरत अंगेज है शाह बाबा। पहले सुमेरा और एजाज बेटे की गैर रस्मी मंगनी को तोड़ने की इजाजत चाहूंगा। नईम शाह, तुम जानते हो कि हमारा दिल बहुत कमजोर है। हम वजह पूछ सकते हैं? सुमेरा बेटी बानो हुजूर के बड़े बेटे अहमद से वादा कर चुकी है। क्या? नईम शाह, आपको हमारी जिंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक करने का कोई हक नहीं है। ये मजाक नहीं है बानो हुजूर, हकीकत है। आपको मुबारक हो। शाहिद, बानो हुजूर के बेटे अमर को पेश किया जाए। कोई ना अम्मू, मेरे सर पर पगड़ी क्यों बांधी गई है? बने कोई ना सवाल
है काश किसी की दुनिया में आगोश न खाली हो। छिन गई दर्द की दौलत कैसे, छिन गई दर्द की दौलत कैसे, हो गई